जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कोदिवाल और आप देख रहे हैं टाइमली पल्स। आज हम इंडियन जीडीपी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है उसने डिसाइड किया है टू कमीशन आईएनएस जटायु ऑन मिनिकॉय आइलैंड्स। अब देखिए दोस्तों, मिनिकॉय आइलैंड कहाँ पे है, कैसे है, ये चीज़ समझने के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं, पहले मैप की हेल्प लेते हैं। राइट, तो ये देखिए यहाँ से लेके ये आई एम मार्किंग इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। राइट, ये सारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इन्हें हम लक्षद्वीप बोलते हैं और यहाँ पे कहीं पे है मिनिकॉय आइलैंड। अब देखिए इसको क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, राइट, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हमें कि क्या, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या यहाँ पे पहले इंडियन नेवी का प्रेजेंस नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे पहले भी इंडियन नेवी का प्रेजेंस है और वो कहाँ पे है, वो चीज़ भी हमें देखनी होगी। तो वो कहाँ पे है, वो इस आइलैंड पे है, कावाराती आइलैंड। राइट, वहाँ पे इंडियन नेवी का एक पहले से बेस है और कुछ कुछ टाइम्स पे देखा गया कि बिट्रा आइलैंड और एंड्रोट आइलैंड पे भी इंडियन नेवी की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। राइट, अब ये देखते हैं कि मिनिकॉय आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मिनिकॉय आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको इसकी लोकेशन समझनी होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो मिनिकॉय आइलैंड है, इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सदर्न मोस्ट पार्ट है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट पार्ट होने की वजह से अगर आप राइट मैप पे फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सदर्न मोस्ट ये मालदीव्स के बिल्कुल क्लोज है। राइट, अब बिल्कुल क्लोज होने की वजह क्या है। अब मालदीव्स को आपको जैसे कि पता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मालदीव और इंडिया का पिछले कुछ समय से टसल चल रहा है। राइट, उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ बोला और वो टूरिज़्म और वो सब पूरा देश हमारा मालदीव्स के अगेंस्ट हो गया। राइट, तो वो सब टसल को लेके, और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इस एरिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और जो इंटरफेरेंस है वो इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है इन द लॉन्ग रन। राइट, अब चाइनीज़ इंटरफेरेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो चाइनीज़ इंटरफेरेंस क्या है। अब चाइना यहाँ पे अगर आपको पता हो तो चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी का यूज़ करता है। डेट ट्रैप पॉलिसी इज़ बेसिकली कि वो किसी भी देश को इतना कर्ज देते हैं, इतना कर्ज देते हैं कि वो उनकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें। राइट, अब इसको आगे समझते हैं। अब आईएमएफ ने वार्न किया है मालदीव्स को कि वो डेट ट्रैप में फंस सकता है। राइट, अब डेट ट्रैप में फंसने का रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है, अब इसमें फंसने का रीज़न ये है कि इन्होंने जितना भी डेट लिया है, चाहे टोटल डेट, मालदीव्स ने जो टोटल डेट लिया है वो अराउंड $3 बिलियन का है। $3 बिलियन इज़ रफली लाइक लगभग 25,000 करोड़ रुपए। और उसमें से 42% जो डेट है वो कम्प्लीटली चाइनीज़ डेट है। राइट, और इसी चाइनीज़ डेट का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया कि एक मालदीव के एक आइलैंड को उन्होंने 50 साल की लीज़ पे ले लिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो पिछले कुछ महीनों की खबरों में, तो चाइना अपना जो रिसर्च वेसल्स है वो बार बार कहीं, कभी श्रीलंका भेजने की कोशिश करता है, कभी कहीं भेजने की कोशिश करता है। चाइना कोशिश करता है कि वो इंडिया के बारे में रिसर्च करके वो सारा डेटा इकट्ठा कर ले, इन केस ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन उस डेटा को यूज़। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 2-3 दिन पहले इंडिया के कुछ ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, ये बोलते हुए कि वो गूगल की बिलिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई और अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस पर अपना बयान दिया, तो गूगल ने कुछ ऐप्स को वापस से रीस्टोर किया है। राइट, लेकिन अभी भी अब कौन सी ऐप्स को रीस्टोर किया है, Naukri.com, 99 एकर्स, नौकरी गल्फ, शादी.com, इनको वापस प्ले स्टोर पे ला दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐप्स लाइक ऑल्ट बालाजी और कुकू एफएम, क्वैक क्वैक, ये कुछ ऐप्स हैं जिनको अभी तक वापस नहीं लाया गया। अब देखिए बिलिंग पॉलिसी में क्या है और इसको ये आपको और मुझे कैसे अफेक्ट करती है। राइट, अब गूगल की बिलिंग पॉलिसी इज़ कि अगर आप कुछ भी अपने ऐप से सेल कर रहे हैं तो उसका 15 to 30% आप गूगल को देंगे। राइट, तो अब इसमें होता क्या है कि जो ऐप बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम आपको 15 to 30% आपको देंगे और 18% इंडिया में जीएसटी भी देंगे, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा और वो आम कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा और कंपनी को अपना प्रॉफिट निकालने के लिए उसका जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इससे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है
इससे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अबाउट इंडियन जीडीपी, और जो इंडियन जीडीपी ने ग्रोथ शो करी है, इट्स स्टनिंग, राइट। इंडियन जीडीपी में जो ग्रोथ परसेंटेज देखा गया है वो 8.4% देखा गया है। और अब ये पिछले क्वार्टर से कैसे डिफरेंट है उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जो इससे पहले अगर आपने कुछ आर्टिकल्स को फॉलो किया हो तो उसमें देखा गया था कि जो अलग अलग फाइनेंशियल थिंक टैंक्स हैं वो इंडिया की जीडीपी को बता रहे थे कि वो 6.6% से ग्रो करेगी। बट इंडिया ने जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 8.2% ग्रो किया, और सेकेंड क्वार्टर में 8.1% ग्रो किया, और जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 8.4% ग्रो किया, राइट। तो अब इसमें हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि 8.4% अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी 8.4% के रेट से हम ग्रो करते हैं तो जो हमारी एनुअल जीडीपी है वो 8% से ऊपर की। अब हमें देखना ये है कि इंडिया की ये जीडीपी ग्रोथ है और जो बाकी कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ है, जबकि बाकी बहुत सारे कंट्रीज़, बड़े बड़े G7 के कंट्रीज़ जो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ हमारी जीडीपी का क्या रिलेशन है और वो कैसे हमें अफेक्ट करेगी, राइट। अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें जैसे कि बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं यूके और जापान, उनकी जो जीडीपी है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी, राइट। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। यहाँ पे अगर आप जापान को देखेंगे तो माइनस 0.8% है, और अगर आप यहाँ पे यूके को देखेंगे तो -0.1% है, राइट। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो अपनी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ शो कर रही हैं, तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। नो डाउट हम 8.4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज़ का इफेक्ट है वो भी हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि आज का टाइम ग्लोबल इकोनॉमिक्स का है, राइट। और अगर ये कंट्रीज़ रिसेशन में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करेंगे। कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, आइए वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जो कंट्रीज़ जैसे कि यूके और जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, इन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है, यूके के साथ देखेंगे आप कि 11.4 बिलियन का US डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी के साथ देखेंगे कि 10.1 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कंट्रीज़ रिसेशन में चली जाती हैं और इनकी जो नेगेटिव ग्रोथ रेट एक लंबे समय तक चलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बाइंग कैपेसिटी पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, और कहीं ना कहीं वो जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, विच विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द इंडियन जीडीपी, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।